डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, हम लोग इस क्लास में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये आप जब क्लास 9th या 8th में थे तो आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन करके एक चैप्टर पढ़े थे, ठीक है। तो वहाँ पे एक टर्म आया था कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो पुरानी बात है इसलिए हम पहले उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, और ट्रिगोनोमेट्री में उसका कब यूज़ करना है वो बात आपको पहले बता दे रहे हैं। अगर कभी भी कुछ साइन का रेशियो या कॉस का रेशियो का बात कर रहा है और सिस्टम को टैन या कॉट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू कहने का मतलब क्या है कि कभी अगर टैन में रेशियो है, साइन कॉस में कुछ लाना है, तो भी हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला बात यह है कि भाई कंपोनेंडो डिविडेंडो है क्या, तो वो देखिए, वो टर्म देखिए, फिर सवाल लेंगे। हम बात कर रहे हैं किसका? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आ रहा है। तो मान लीजिए दिया है इफ a बाई बी बराबर c बाई डी। अगर ये गिवन है तो अगर हम दोनों तरफ एक एक जोड़ लें, a बाई बी प्लस 1 और c बाई डी प्लस 1, तो कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अभी भी इक्वल टू साइन रहेगा क्योंकि दोनों तरफ जोड़े हैं। तो एलसीएम लेंगे अगर आप, तो ये क्या आ रहा है? a प्लस बी बाई बी इज इक्वल्स टू c प्लस डी बाई डी। तो ये वाला पार्ट कहलाता है कंपोनेंडो, ये ऐसे कहलाता है, इसका नाम क्या है? कंपोनेंडो। इसी तरीके से अगर a बाई बी बराबर c बाई डी दिया हुआ है, अगर दोनों तरफ से आप एक एक घटा लेंगे, ठीक है, और इसको अरेंज करके लिखेंगे तो क्या आएगा? b ऊपर आएगा a माइनस बी c माइनस डी बाई डी। तो ये कहलाता है डिविडेंडो। क्या नाम है इसका? डिविडेंडो। तो ये 1 नंबर है और ये 2 नंबर है। अगर आप 1 को 2 से या 2 को 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा? डिवाइड इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, तो क्या मिलेगा? a माइनस बी बाई बी बाई a प्लस बी बाई बी, ठीक है, बराबर c माइनस डी बाई डी और c प्लस डी बाई डी। तो ये कंपोनेंडो है और ये डिविडेंडो है। तो इसको एक साथ क्या बोलेंगे? बी बी कट जाएगा, डी डी कट जाएगा, तो इसको आप एक साथ बोल सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो ये क्या आया? a माइनस बी बाई ए प्लस बी बराबर c माइनस डी बाई सी प्लस डी भी बराबर होगा, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये कंपोनेंडो से आया, ये डिविडेंडो से आया। तो इसको क्या बोलेंगे? इसमें इस लाइन को कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो इसका कब फायदा होगा? देखिए, a है न्यूमरेटर में, b है डिनोमिनेटर में, तो इसका जोड़ या घटाव या दोनों अच्छा हो रहा होगा तभी इसका यूज़ करेंगे, सिंप्लीफाई हो रहा होगा तभी। उसी तरीके से इसका जोड़ और घटाव अच्छा हो रहा होगा तभी यहाँ लेके आएंगे। तो हम ट्रिगो में इसका यूज़ कहाँ करने जा रहे हैं? अगर क्वेश्चन में साइन में रेशियो दिया है, साइन रेशियो का बात किया है, या कॉस रेशियो का बात किया है, ठीक है, और दिस सिस्टम हैज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू टैन, तो यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, इसका यूज करेंगे। एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू मतलब अगर कुछ टैन में रेशियो दिया है, टैन या कॉट
यहाँ क्या है, tan या cot। अगर ये कुछ रेशियो दिया है और आपको अगर साइन कॉस में कुछ चाहिए तो आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, ये होगा। तो ये एक बहुत बड़ा लॉजिक है, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। आप पता चला जेईई मेन का एग्जाम दे रहे यही सवाल आ गया, ठीक है। तो कुछ सवाल इस पे हम लोग ले लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो आपके पास 3 सवाल है, देखिए यहाँ पे ध्यान से। तो सिस्टम साइन के रेशियो पे है एंड इट हैज टू बी कन्वर्टेड इन द रेशियो और इन टर्म्स ऑफ tan, ठीक है। तो यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो मान लीजिए पहले सवाल को पहले बनाते हैं। यहाँ दिया हुआ है साइन अल्फा बाय साइन बीटा इज इक्वल्स टू 5/3 लिख सकते हैं। तो इसको tan में ले जाना है, ठीक है। तो यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। तो इसका जनरल फॉर्मेट क्या है कंपोनेंडो डिविडेंडो का? अगर a/b बराबर c/d है तो a माइनस बी बाई ए प्लस बी सी माइनस डी बाई सी प्लस डी बराबर होता है। यही कंपोनेंडो डिविडेंडो है। इसका उल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई लिखिए आएगा। अगर ऐसी यहाँ उल्टा लिखेंगे तो यहाँ भी उल्टा ही लिखेंगे, प्लस वाला ऊपर लिखेंगे तो दोनों का प्लस वाला ऊपर लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, ठीक है। ये क्या हो गया, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर। तो ऐसा मिल गया। तो अगर साइन अल्फा माइनस साइन बीटा तो साइन सी माइनस साइन डी लगा सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। यहाँ क्या मिला, साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस c माइनस डी बाई 2 लगा दिए। 5 माइनस 3 कितना हुआ, 2, 5 प्लस 3 8, ये 2 और ये 2 काट सकते हैं। अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2, तो इसको क्या लिख सकते हैं, tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। और इसको चाहें तो नीचे भेज सकते हैं, तो इसको भी tan में ही लिखना है। तो ये क्या हो सकता है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, दिस कैन बी शिफ्टेड टू द डिनोमिनेटर, इसको डिनोमिनेटर में भेज सकते हैं, बाई कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो यहाँ क्या लिखाएगा, tan अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो ये क्या आ रहा है, 1/4। लेकिन आपसे जो पूछा ये उल्टा रेशियो है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दिख रहा है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में दिख रहा है। तो टेक रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो इसका रेसिप्रोकल ले लीजिए। तो ये क्या हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो ये काम अगर रेसिप्रोकल ले रहे हैं तो दोनों साइड करेंगे। तो ये क्या हो गया, 4/1। तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अब आपके पास दूसरा सवाल है, इसमें tan का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो tan का रेशियो दिया है और आपको चाहिए m प्लस n बाई m माइनस n। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 बनाने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है m tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ठीक है, इज इक्वल्स टू n tan थीटा प्लस 120 डिग्री। तो अगर आप m के नीचे n को भेजते हैं तो इसको उधर भेज दीजिए, tan थीटा प्लस 120 डिग्री बाई tan
थीटा माइनस 30 डिग्री। अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, क्या बोल रहे हैं, अप्लाई कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो हम लोग को m प्लस n ऊपर दिख रहा है तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर ऊपर ही लिख दिए और नीचे अंतर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ऊपर लिख दिए tan थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस tan थीटा माइनस 30 डिग्री बाई tan थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस tan थीटा माइनस 30 डिग्री, ऐसा दिख रहा है। तो tan c प्लस tan d का फॉर्मूला आप नहीं पढ़े तो इसलिए क्या कर दीजिए, tan c माइनस tan d का भी नहीं पढ़े मान लीजिए, तो आप साइन कॉस में सिस्टम को बदल दीजिए, ठीक है। तो ये क्या आ गया, साइन थीटा प्लस 120 डिग्री बाई कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 30 डिग्री बाई कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री डिवाइडेड बाई, यही रहेगा बीच में, अच्छा ऊपर प्लस है तो प्लस लिखिए, नीचे माइनस है तो बीच में माइनस लिख दीजिएगा, बाकी तो यही कॉपी होगा। साइन थीटा प्लस 120 डिग्री बाई कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री माइनस साइन थीटा माइनस 30 डिग्री बाई कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री। एलसीएम ले लीजिए, तो कॉस थीटा प्लस 120 इंटू कॉस थीटा माइनस 30, यहाँ भी वही आएगा। तो आपको दिखाई दे रहा है m प्लस n बाई m माइनस n इज इक्वल्स टू, ऊपर आ रहा है साइन थीटा प्लस 120 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री प्लस कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री इंटू साइन थीटा माइनस 30 डिग्री बाई, जो आप एलसीएम लेंगे वो दोनों में आया तो सो काट देंगे, क्यों लिखेंगे, और नीचे क्या आया एलसीएम लिए तो ये हुआ साइन थीटा प्लस 120 डिग्री इंटू कॉस थीटा माइनस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा प्लस 120 डिग्री साइन थीटा माइनस 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला है देखिए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी, तो थीटा प्लस 120 डिग्री प्लस थीटा माइनस 30 डिग्री साइन ए प्लस बी, हाँ नीचे फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो माइनस माइनस प्लस 30 हो जाएगा। तो यहाँ थीटा कट गया, 120 माइनस 30 90, तो ये आ रहा है साइन 90 डिग्री प्लस 2 थीटा, नीचे आ रहा है साइन 150, साइन 150 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 60 लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा cos 60, ठीक है। तो cos 60 हाफ होता है, और ऊपर क्या है, ऊपर आपके पास है साइन 90 प्लस 2 थीटा, तो ऊपर आया cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन 60, साइन 60 हाफ होगा तो हाफ लिखिएगा बाई हाफ, तो ये 2 यहाँ आ जाएगा और ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो m प्लस एन बाई एम माइनस एन क्या होगा, 2 cos 2 थीटा आ रहा है, तो जो आ रहा है सो आ रहा है। यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्यों नहीं लिखे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर क्यों नहीं लिखे हैं, क्योंकि एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर दोनों का कैंसिल हो जा रहा है, इसलिए खाली न्यूमरेटर लिखे हैं, ठीक है। तीसरे सवाल को देखिए, इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी, यानी ए और बी को डिवाइड होगा क्या अल्फा, नहीं,
ए और बी को आप जब जोड़िएगा, अल्फा को आप दो पार्ट में तोड़े, ए और बी, ठीक है, तो कहने का सेंस है कि वो दोनों का जोड़ अल्फा होगा, वो दोनों का जोड़ क्या होगा, अल्फा होगा। ये नहीं कि ए बाई बी अल्फा कर दीजिएगा या बी बाई ए अल्फा कर दीजिएगा। जैसे एक रोटी को आप तोड़े, ठीक है, तो तोड़े तो उसको जोड़े तो रोटी फिर से बनेगा ना, तो कुछ उस सेंस में आ रहा है। तो पहला लाइन को पकड़िए, रोटी को छोड़िए, आइए सवाल पे। इफ एन एंगल अल्फा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ए एंड बी, तो इसका मतलब है कि ए और बी को जब जोड़िएगा तो अल्फा आएगा, इससे यही बात समझना है। और ए माइनस बी क्या है, एक्स है, ठीक है। तो आप अगर जाना चाहते हैं किसके पास, ए और बी को अल्फा और एक्स में लाना चाहते हैं, अगर ए और बी को डिलीट करना चाहते हैं, तो ए का वैल्यू क्या हो गया, दोनों को जोड़ दीजिए, अल्फा प्लस एक्स बाई टू, और दोनों को घटा दीजिए, तो बी का वैल्यू क्या हो गया, अल्फा माइनस एक्स बाई टू। अब आपके पास रेशियो दिया है tan ए बाई tan बी, tan का रेशियो दिया है, कुछ साइन में चाहिए, तो ये क्या है, k:1। tan ए बाई tan बी दिया हुआ है k:1, आपको फाइंड करना है साइन एक्स, और ऑप्शन अगर लिखते तो वो इन टर्म्स ऑफ अल्फा है, उसमें ए और बी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, तो आप पहले ए और बी को डिलीट कर दीजिए, तो ये क्या बन गया, tan ए का मतलब है अल्फा प्लस एक्स बाई टू, और ये है tan अल्फा माइनस एक्स बाई टू। तो tan का रेशियो है और आपको चाहिए साइन, तो यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, यूज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, ये हो रहा है आपके पास tan अल्फा प्लस एक्स बाई टू प्लस tan अल्फा माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई tan अल्फा प्लस एक्स बाई टू माइनस tan अल्फा माइनस एक्स बाई टू। इधर लगाइएगा कंपोनेंडो डिविडेंडो, तो क्या होगा, k प्लस वन बाई के माइनस वन, तो इसको साइन कॉस में बदल दीजिए, ठीक है। तो साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू प्लस साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू बाई कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू माइनस साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू बाई कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई टू। दिस इज इक्वल्स टू क्या है, k प्लस वन बाई के माइनस वन। आप फिर से एलसीएम लेंगे तो एक फॉर्मूला बनेगा, क्या फॉर्मूला बनेगा वो इधर देख लीजिए, इसको मिटा दे रहे हैं। तो एलसीएम फर्स्ट में लिए तो वो हो गया साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस अल्फा माइनस एक्स बाई टू प्लस कॉस अल्फा प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन अल्फा माइनस एक्स बाई टू डिवाइडेड बाई, नीचे डिनोमिनेटर एलसीएम लेंगे तो सेम डिनोमिनेटर होगा, उसको कैंसिल कर देंगे, तो न्यूमरेटर क्या आ रहा है, साइन अल्फा प्लस एक्स बाई टू इंटू कॉस
अल्फ़ा माइनस एक्स बाई टू माइनस कॉस अल्फ़ा प्लस एक्स बाई टू इंटू साइन अल्फ़ा माइनस एक्स बाई टू, and this is equals to k plus 1 by k minus 1। तो देखिए साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होता है, साइन ए प्लस बी। तो इसको जोड़ दीजिए, नीचे क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, तो साइन ए माइनस बी, तो इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए, इज इक्वल्स टू क्या है, के प्लस 1 बाई के माइनस। तो देखिए साइन एक्स दिखा क्या, एलसीएम लीजिए तो ये क्या हो गया, साइन एक्स माइनस एक्स कट गया, 2 अल्फ़ा बाई 2, तो ऊपर अल्फ़ा आ रहा है, नीचे देखिए तो माइनस माइनस प्लस, तो नीचे आ रहा है साइन एक्स बराबर के प्लस 1 बाई के माइनस 1। तो आप साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं साइन एक्स क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऊपर भेज दिए, तो ये क्या होगा, के माइनस 1 के प्लस 1 इंटू साइन अल्फ़ा, आंसर हो गया। तो ये ऑप्शन में होगा, इसको टिक करना होगा। तो ये बात हो गया कंपोनेंडो डिविडेंडो के बारे में, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग के पास 4 सवाल है, देखें किसमें हम लोग कंपोनेंडो डिविडेंडो यूज़ करेंगे, किसमें थोड़ा रेशियोस वाला लॉजिक नॉर्मल लॉजिक यूज़ करेंगे, वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है, x बाई वाई इज इक्वल्स टू कॉस ए बाई कॉस बी, ऐसा लिखा हुआ है। तो x tan a प्लस y tan b बाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इस पे कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं, tan दिख रहा है, तो ये क्या आ रहा है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, ये दिख रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी बाई कॉस ए माइनस कॉस बी। जरा देखें कहाँ पहुँचाता है ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका कॉस सी प्लस कॉस डी, तो 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, ये कहाँ ले जाएगा, -2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है। तो x प्लस वाई है, यहाँ पे x प्लस वाई है, और x के नीचे क्या दिख रहा है, अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो x के साथ क्या चाहिए, tan a, और y के साथ क्या चाहिए, tan b। तो लिखने के लिए तो हम लोग ऐसे लिख लिए, यहाँ से कुछ लिख सकते हैं, वो क्या है, सो देख लीजिए। यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए साइन ए प्लस बी बाई 2, तो ये क्या हो सकता है, 1 बाई माइनस tan ए प्लस बी बाई 2, और ये क्या हो सकता है, 1 बाई tan ए माइनस बी बाई 2, ऐसा हो सकता है। ये ऐसा दिखाई दे रहा है। हम लोग के पास जो लाना है उसमें x प्लस वाई तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है, tan a है, tan b है, तो ये एक रिज़ल्ट हो सकता है, लेकिन ये डिज़ायरेबल नहीं है। तो स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, उसका बाद ये एक लाइन लिख सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मेट यहाँ डिज़ायर्ड नहीं है, इसका मान ये फॉर्मेट नहीं है। x प्लस वाई इज देयर, लेकिन x माइनस वाई नहीं दिख रहा है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी करेंगे तो यहाँ x माइनस वाई आ जाएगा। तो हम लोग स्ट्रैटेजी को क्या करते हैं, उस केस में चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे वो अभी लिख रहे हैं, इसको मिटा के। तो इसको ध्यान में रखते हुए
ठीक है, ये वाले को पूरे में से एक्स और वाई गायब करना है। तो आप कभी कभी चाहिएगा तो x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, cos a बाई cos b इंटू वाई। तो हम लोग को जो फाइंड करना है वहाँ से x और y को गायब कर देते हैं, एलिमिनेट x एंड y। तो फाइंड करना है x tan a प्लस y tan b बाई x प्लस y। तो ये क्या हो गया, x tan a मान लीजिए, हम x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू डालिए, तो ये है cos a बाई cos b, और tan a को क्या बोलते हैं, इंटू y, और tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a बाई cos a। तो इसको काट सकते हैं पहला टर्म। इसी तरीके से दूसरा y tan b, तो y कॉमन ले काट देंगे। तो हम पहले x को y के टर्म में एक वेरिएबल में ला रहे हैं। तो x क्या है, cos a बाई cos b इंटू वाई प्लस y। तो आप y कॉमन लेके काट दीजिए, देखिए y कॉमन लेके कट गया, तब ट्रिगो है, अब ट्रिगो यूज़ कर देंगे। तो y जब कॉमन लेके काट दिए तो ये क्या है, tan a, देखिए ये क्या है, ये लिखिए पूरा, sin a बाई cos b प्लस sin b बाई, थोड़ा a और b ठीक से लिखिएगा, ठीक है, यहाँ b है, sin b बाई cos b, यहाँ हो गया y कॉमन ले लिए, और ये दिख रहा है y कॉमन लेने के बाद एलसीएम हुआ cos b, और ये हो गया cos a प्लस cos b। यहाँ पे अगर एलसीएम ले लेते तो क्या आता, cos b, तो sin a प्लस sin b बाई cos b, काट दिए, y काट दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो लास्ट लाइन देखिए, sin a प्लस sin b क्या होता है, 2 sin a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, ठीक है। और लास्ट लाइन अगर इसका देख रहे हैं, cos a प्लस cos b का, तो इसको ध्यान से देखिए, 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू cos a माइनस b बाई 2, तो ये कट गया, 2 कट गया, तो क्या हो गया, ये बराबर, तो ये बराबर आ गया tan a प्लस b बाई 2। तो स्ट्रैटेजी कभी कभी चेंज भी करना चाहिए, ये नहीं कि सब कुछ कंपोनेंडो डिविडेंडो ही करेगा, ठीक है। इसको एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ ए बी, ए और बी में ऑप्शन सारा दिया था, तो एक्स और वाई को गायब करना है, तो एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई लिख दिए और सिंप्लीफाई किए, वो अपने आप चलाया। हाँ, यहाँ पे रेशियो है, अब आप इसको बना सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो हमेशा काम करेगा ऐसा भी नहीं बता रहे, ठीक है, स्ट्रैटेजी आपको बनाना पड़ेगा सवाल देख के, कब कंपोनेंडो डिविडेंडो लगेगा, तो उसमें क्या बोला कि साइन या कॉस कुछ रेशियो दिया है और सिस्टम को टैन में डेवलप करना है, तो इसको देख रहे हैं तो कुछ डिविडेंड कंपोनेंडो का बात हो रहा है, लेकिन डिविडेंडो का बात कुछ कॉन्जुगेट सिस्टम इसके सब में नहीं है। अगर वो होता तो हम लोग जरूर कंपोनेंडो डिविडेंडो लिए थे, वो लेके भी दिखाए आपको, नहीं हुआ उसके हिसाब से सोचे, स्ट्रैटेजी को चेंज किए। यहाँ पे अगर क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख रहे हैं तो ये एक रेशियो है cos θ1 माइनस θ2 बाई cos θ1 प्लस θ2 बराबर हम लिख सकते हैं माइनस cos θ3 प्लस θ4 बाई cos θ3 माइनस θ4। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए यहाँ और सिंप्लीफाई कीजिए, ये आ जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ 1 है, इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दीजिए, tan a tan b tan c में एक रिलेशन आ जाएगा, उसके हिसाब से
आप इस सवाल को चेंज कर दिए, मान लीजिए फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan A tan B tan C, क्योंकि अभी आपको AP GP HP नहीं पता है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन tan A tan B tan C में एक रिलेशन फाइंड कीजिए, ठीक है। तो इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा, इसमें भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लग जाएगा। हाँ, 7 नंबर का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 3-4 चीज बराबर है। 7 नंबर देख लीजिए, थोड़ा सा हिंट उसका दे दें। तो 7 नंबर में सवाल ये है, ठीक है। तो आप इसको 3-4 चीज अगर बराबर होता है तो लॉग में आप देखे थे बराबर के करके हम सवाल को बनाते हैं। तो यहां से क्या आ गया, cos x बराबर ए के, यानी a बराबर cos x बाई के, b बराबर cos x प्लस थीटा बाई के, c बराबर cos x प्लस 2 थीटा बाई के, d बराबर cos x प्लस 3 थीटा बाई के। ये सारा वैल्यूज इसमें डाल दीजिए, फिर cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos c प्लस cos d लगाइए, सिंप्लीफाई कीजिए, वो जो आना है सो आ जाएगा, ठीक है। तो हमेशा खाली कंपोनेंडो डिविडेंडो नहीं, कंपोनेंडो डिविडेंडो के लिए क्या बोले, कुछ रेशियो कॉस में है, हाँ है, tan में चाहिए, कॉट में चाहिए, कुछ कॉस में रेशियो है, साइन में रेशियो है, tan में कुछ रिलेशन चाहिए। तो एक बार इसको याद कर लेंगे, अगर मैंने इस पे ध्यान ले जाएंगे, अगर वो काम करता है अच्छी बात है, अगर कोई दिक्कत आएगा तो थोड़ा सा स्ट्रैटेजी चेंज करना पड़ सकता है। तो आपका होमवर्क हुआ यहाँ पे, ये तीनों सवाल होमवर्क है आपका, इसको बना के आपको व्हाट्सएप करना है रिवर्ट, ठीक है। नंबर आपको पता ही है 9955196345, ठीक है। तो बाकी बात हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस टाइप का सवाल ढूंढ ढूंढ के बनाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जेई मेन या बिटसैट या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो इसको, इस टॉपिक को वो ला सकता है, इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको ट्रिपल स्टार मिला हुआ है। तो बाकी बात नेक्स्ट क्लास में करते हैं, थैंक यू।